नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। डीआई स्पेशल ये एपिसोड है और डीआई में आप आज नमस्कार मैं संदीप तिवारी डीआई स्पेशल इस नमस्कार मैं संदीप तिवारी। आज के इस डीआई स्पेशल एपिसोड में आप जिस डीआई को देखने जा रहे हैं वह यूजीसी नेट एग्जाम की डीआई है और रियली यह डीआई यही पैटर्न आपको 2022 के पेट में देखने को मिला था। कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट को और पैटर्न को समझना, आपको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम्स होगी। पैटर्न को समझने के साथ साथ कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन यह पैटर्न इंपॉर्टेंट है। 22 में देखने को मिला था, 23 में भी इसकी झलक देखने को मिली थी। तो मतलब कुल मिला के यह पेट की इंपॉर्टेंट डीआई बन सकती है और यूजीसी नेट में तो पूछी गई है। एकदम सेम वही क्वेश्चन मैंने जो यूजीसी नेट वाला है वही उठाया है, लेकिन पेट एग्जाम का भी यह पैटर्न है और पेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इसलिए इसको जरूर समझें, पढ़ें और इसको अपनी तैयारियों में शामिल करें। वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में चीजें आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट करके बताया करिए। लाइक किया करिए, शेयर भी किया करें। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को, इस प्रयास को, और यह रियली आपके लिए बड़ा ही इफेक्टिव होगा। पीछे आप टेबल देख रहे हैं, बहुत शानदार सा टेबल है, लेकिन हम यहाँ पर ना क्लियर करके हम टेबल को यहाँ स्पष्ट करते हैं। सेम वही चीज है आपके सामने। क्या कहता है, आप सब लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, पढ़िए और इसको समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में किसी देश पी की बात कर रहा है। 5 वर्ष की बात है, 2012 से 16 तक। चावल का उत्पादन, कितना चावल प्रोडक्शन में है। निर्यात मतलब कितना हटा दिया जाता है, बेच दिया जाता है। प्रति व्यक्ति उपभोग अर्थात एक व्यक्ति को कितने चावल की आवश्यकता होती है के बारे में आंकड़े सारंकित हैं, दिखे गए हैं, समझाए गए हैं। इस तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न संख्या उसकी 31 से 35 थी। मैंने बहुत इफर्ट नहीं किया कि टाइप बाइप करवाएं, सीधा सीधा उठा के आपको दे दिया। 2012 से 16 तक चावल का वर्षवार उत्पादन, निर्यात और प्रति व्यक्ति उपभोग। अब इन तीनों को थोड़ा रिलेट करिए। पहले इन फार्मूलों पर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं क्लियर होगा। अगर मन से नहीं समझ में आई चीजें तो ये फार्मूले हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आपको खुद ही क्लियर करता हूं, समझ में आएगा। 2012 एक वर्ष को पकड़ लीजिए, सब समझ में आएगा। एक साल को अगर देखते हैं, एक साल में जो उत्पादन हुआ है 186.5 मिलियन किलोग्राम का उत्पादन, इतना चावल उस देश में पैदा हुआ। जितना हटा दिया गया, बेच दिया गया, निकाल दिया गया चावल, वह 114 मिलियन किलोग्राम था। अब इसके बाद जो चावल बचेगा उसको उपभोग के लिए रखा जाएगा। मतलब उस देश में उस साल कितना चावल उपभोग के लिए रखा गया, आप इससे इसको घटा दें। इतना उत्पादन था, इतना हमने मतलब बाहर निकाल दिया, इसको निर्यात कर दिया, ठीक है, इसे हमने इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद कितना चावल आप बचा, आप उसको घटा दें, तो घटाने के बाद समझ में आएगा इतना चावल हमने उपभोग के लिए रखा। जैसे घर में नहीं होता है, अगर आप किसान के घर से हैं, आपके घर में अनाज होता है, अगर आपके यहाँ 70 क्विंटल अनाज हुआ तो आपने 10-15 क्विंटल अपने घर में अपने खाने की जरूरतों के हिसाब से रख लिया। उसके बाद बाकी सारा अनाज आपने बेच दिया, उससे आपने अपनी एक सर्टेन कमाई करी और अपने जीवन की अन्य जरूरतों को आपने पूर्ण किया। वही चीज हर देश में हुआ है। इतना उत्पादन हुआ है, इतना इसने बेच दिया, मतलब इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद बचा कितना ओवरऑल सब के लिए, पूरे परिवार के सदस्यों के लिए, मतलब पूरे देश के सदस्यों के लिए कितना बचा। देखिए 0.5 हो गया, 6 से 4 2 होता है, 8 से 1 7 होता है। मैं आपके सामने ही कैलकुलेशन करता हूं, मेरे पास कोई और चीज नहीं है यहाँ पर। इसको दिमाग में रखिएगा, इसलिए कहीं गलती हो तो बताया करिए, उसको बहुत जेहन में मत रखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं वैसे आप भी करो। 72.5 मिलियन किलोग्राम है उपभोग के लिए चावल, और एक व्यक्ति को जो जरूरत होती है केवल कितना किलोग्राम की, 36.25 किलोग्राम की। एक व्यक्ति को जरूरत है पूरे साल में चावल के उपयोग की। आप कितना खाते होगे, 50 ग्राम 100 ग्राम चावल एक दिन में। 30 दिन की बात करो तो कितना हो गया बताइए, 30 पंचे 150 ना। अब अगर हम 1 किलोग्राम खाते हैं अगर साल भर, दिन भर, मतलब पूरे महीने में 50 ग्राम के हिसाब से हम अकेले अगर 1 किलोग्राम खाते हैं तो पूरे महीने में 12-13 किलोग्राम खाएंगे, तो ज्यादा बढ़ा दिया, बल्कि यहाँ पर 36.25 किलोग्राम चावल बता दिए एक व्यक्ति की। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, व्यक्तियों की संख्या। एक व्यक्ति को जरूरत कितने की है, 36.25 किलोग्राम की। टोटल चावल रखा कितना गया है, 72 मैं कोई फार्मूला नहीं पढ़ रहा हूं, जबकि लिखा है सब कुछ, लेकिन इससे कुछ क्लियर नहीं होगा। ये जो हम समझा रहे हैं मेरे ख्याल से यही से क्लियर होगा। इतना पैदा हुआ था, इतना बेच दिया गया, इतना चावल बचा है। इसमें एक बात ध्यान में रखना कि मिलियन किलोग्राम और यहाँ केवल किलोग्राम। इसका मतलब जब व्यक्तियों की संख्या आप निकालेंगे तो 72.5 को 36.25 से घटाना, भाग करना पड़ेगा। ये मिलियन किलोग्राम है, ठीक है, ये केवल किलोग्राम है, तो किलोग्राम किलोग्राम से हटेगा या कटेगा
तो आपको केवल और देखिए 2 बार जा रहा होगा, 2 बार जाएगा, 2 मिलियन यहां पर पॉपुलेशन थी, उस देश की जो पॉपुलेशन थी 2 मिलियन रही होगी। ऐसे ही किसी भी देश के बारे में आप सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से एक देश का अगर आपने समझ लिया तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना टोटल किलोग्राम प्रोडक्शन था, इतना इंपोर्ट था, जो बचा उपभोग के लिए इतना बचा। एक व्यक्ति को जरूरत अगर इतनी थी तो व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए टोटल उपभोग में मात्रा को हमने डिवाइड किया एक व्यक्ति के उपभोग की मात्रा से, पता चला उस जगह पर पॉपुलेशन उस देश में कितनी थी। इतनी बातें हमने कंफर्म कर ली, तो मुझे नहीं लगता इस फार्मूले का मुझे उपयोग करना चाहिए। हालांकि उसने लिखा है प्रति व्यक्ति उपभोग, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो उपभोग है वो बराबर किसके होगा, उपभोग मिलियन किलोग्राम में टोटल कितना उपभोग हुआ है डिवाइडेड बाय जनसंख्या। मैंने वही जनसंख्या को कैसे निकाला, जनसंख्या को निकाला इस वैल्यू को इससे भाग करके। ठीक है, दूसरी चीज उसने लिखा होगा जो उपभोग होता है मिलियन किलोग्राम में है कितने के बराबर, टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल निर्यात। यही लिखा होगा, देखिए उत्पादन माइनस निर्यात। जो चीज वहां पर हमने बताया वही नीचे लिखा हुआ है, बस इससे बताऊंगा तो नहीं क्लियर होगा, जैसे बताया हूं मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा सब क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में चावल के उपभोग में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक प्रतिशत की वृद्धि चावल के उपभोग में हुई है। उपभोग को निकालने के लिए जैसे हम वर्ष को देख रहे हैं तो हमारे पास 13, 14, 15 और 16 की बात है, और चावल का उपभोग जैसे कंपेयर किया जाएगा तो पिछले साल से किया जाएगा, तो वैसे भी 12 अपने इस कनेक्शन से चला जाएगा बाहर, क्योंकि उसके पिछले साल का कोई उपभोग या कोई जानकारी हमको है नहीं। तो हमको शुरुआत करनी होगी 13 से ही, और 13 से लेकर हम 16 तक की बात करेंगे। करेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। अगर हम बात करें जैसे कि उपभोग क्या है, उपभोग वही है जैसे किसी देश को, जैसे पीछे हमने आपको बताया, अगर मान लीजिए हम 13 में हैं तो 13 में जो मैन्युफैक्चरिंग अर्थात प्रोडक्शन जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहिए, प्रोडक्शन उत्पादन कितने का होता है, 202 का। और यहां पर अगर बात किया जाए निर्यात अर्थात बेच दिया जाता है, ऐसे सोचिए सिंपल सी बात है, कितना बेच दिया जाता है, 114 मिलियन किलोग्राम। डिफरेंस क्या होगा, 86 यहां बचेगा, 86 दो कितना होता है 88, ये कितना हो जाएगा बताएं, 88 मिलियन किलोग्राम बचेगा। इधर चले आइए 14 में, इसका डिफरेंस कर दीजिए, यहां 70, 300, 108 मिलियन किलोग्राम यहां बचेगा। ठीक है, जो उपभोग के लिए बचेगा। यहां पे चले आइए, इसमें से घटा दीजिए और इन सब आंकड़ों को रखिए, अभी बाद में सबकी जरूरत पड़ेगी। हम पहले वाले का तो सब निकाल ही दिए हैं पीछे, इन सब का भी निकाल रहे हैं जिसका उपयोग आपको आगे सवालों में करना है। हम कोई कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे, हम आपके साथ ही कैलकुलेशन करेंगे। गलतियां होंगी तो आप समझना, मुझे खुद बताना, लेकिन ये जैसे हम एक रियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल नहीं कि मैं अपने से कर रहा हूं, मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं, मैं आपको समझा दूं, मैं पहले से लगा लूं, नहीं, हम आपके साथ ही प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही सही होता है। हम गलतियां करें, आप बताओ, आप गलती करो, मैं, ये एक प्रयास बनाना चाहिए, तब ये समझ में आता है। जैसे मैं कर रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं, वैसे आप भी ट्राई करो, आप कर लेंगे। डिफरेंस करिए, देखिए कितना होता है बताएं, यहाँ पर 84, 84 को अगर हम जोड़ देते हैं, ऐसे घटा दो, 6 से 1 कितना होता है 5, 11 से 2 कितना होता है 9। यहाँ पर देख लीजिए 6 से 1 कितना होता है 5 और 11 से 2 कितना होता है 9, और कितना हो जाएगा बताएं, जैसे आप समझ गए ना, यहाँ पर 95 हो गया, 6, 5, 11, 9, 1, 10, 1 कितना हो जाएगा, 105 होगा, 95 होगा। देखिए यही सब चीजें होती हैं। 11 से 6 5 होता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 1 0 हो जाएगा, 105 हो गया। 105, 16, 5, 21, 221, समझ रहे, ये सब चीजें समझनी है और ये चीजें बननी है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर 12 है और 12, 15, 27, 127 हो जाएगा, समझ गए, 127। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, 8, 7, 15, 8, 2, 10, 1, 11 और 1, 1, 2, करेक्ट है। तो इस तरह से जो उपभोग है वो हर साल हमने 13 से लेकर 16 तक क्रिएट किया। अब वृद्धि आपको चेक करनी है, यहां बढ़ा है, कितना बढ़ा है बताइए, आप किसकी बात कर रहे हैं, ये वर्ष 2013 की बात कर रहे हैं। कितना बढ़ा है आपको खुद दिख रहा है, साफ साफ 8 से 8 0, 10 से 8 2, मतलब आपको 20 यहां पर बढ़ता दिख रहा है। किससे बढ़ता दिख रहा है बताइए, जैसे ये समझिए, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक चीज हमको करना पड़ेगा, जैसे जो पिछला साल, क्योंकि हम तो मान लो अभी 13 का करना चाहते हैं, तो मुझे 12 का चाहिए कि नहीं चाहिए, और 12 का आपने घटा के कितना बताया था, इससे पहले आप देखो 72.5 बनाया था, यस। अब आप सोचो कि यहाँ कितना बढ़ गया, 88 हुआ है 72.5 से, तो 12 से कितना बढ़ा है, आप सोचिए, 72.5 से अगर बढ़ा है तो ये 7.5 है, 8, 7, 15, 15.5 बढ़ा है, 15.5, 15.5 जोड़ दीजिए तो आपको 88 मिलेगा। और इसको जैसे गुणे 100 करिए और बटे कितना करिए, बाद में सबको खत्म करेंगे, 72.5 करते हैं, करेक्ट है। हम चले आते हैं किसमें, ये तो हो गया, किस साल की बात होगी बताइए, 2013 की बात होगी।
थोड़ा 14 में आइए, देखिए क्या स्थिति है 2014 में। 14 मतलब ये है, और कितना बढ़ा है बताइए, यहां से यहां तक 20 बढ़ा है, 20 बढ़ा है, गुणे 100 करिए, बटे कितना कर दें 88 कर दें, सही हो गई 2014 की बात। 15 में आइए, बढ़ा है, हाँ बिल्कुल बढ़ा है, बढ़ा नहीं घटा है, तो इसलिए आप 15 को पहले गायब करिए, अपनी पूरी वर्किंग से खत्म कर दीजिए, क्योंकि घटा है, मुझे वृद्धि चाहिए, तो बिल्कुल इसको छोड़िए। 16 में आइए, देखिए यहां से यहां तक बढ़ा है, हाँ बिल्कुल बढ़ा है, कितना बढ़ा, 22 5 27 22 बढ़ा है, गुणे 100 बटे आप 100 कितना कर दो 5 कर दो। अब आपको देखिए सब में ऊपर 100 दिख रहा है, 100 गायब ही कर डालिए, 100 गायब कर दीजिए। 100 गायब होते ही यह मान कितना हो गया, इसका दशमलव करके थोड़ा आसान कर लीजिए, क्योंकि भिन्न की तुलना होनी है। 5 या 15, 5 एक के 5, 5 से काटिए, देखिए कितना होता है, 5 एक के 5 होता है, 5 चौके 20 होगा, और 5 बचे 25, मतलब यह 31 बटे 145 हो गया। बहुत छोटा है समझिएगा, 31 बटे 145। इसकी बात करिए, देखिए कितना होता है, 4 पंचे 20 होता है, 4 22 बार 28, 88, 22 चौके 28, 5 बटे कितना हो गया 22 हो गया, करेक्ट है, ये 2014 की बात है। यहाँ 22 पंचे 110, 1 बटे 5 के आसपास है। नियरर अगर देखा जाए, सबसे बड़े की बात अगर हम लोग करें, जिसमें सर्वाधिक दिख रहा है, तो सर्वाधिक मुझे जो दिख रहा है, आपको अभी खुद ही क्लियर हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आएगी, आप दशमलव लगाओ, एक जीरो बैठेगा, 145, अगर जैसे देखिए हम लोग दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पता है, ये आपका 145 दूना 90, 190 होता है। जैसे मैं भाग करके देख लूं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई दिक्कत आए तो 145 से मैंने इसको भाग किया, और नेरर अगर जाना है ना, इसको 30 बना ले, 30 से भी हम डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने दशमलव लगाया, जीरो कर दिया, 145 दूना होता है 190, 290 कितना हो जाएगा 290, 290 20 होगा, दशमलव है जीरो आएगा ही आएगा, एक बार जाएगा 0.21 समथिंग करके आ, छोड़ दीजिए, इसको खत्म करिए। आगे चलिए, जैसे इसकी बात करिए, देखिए ये तो आसान है, जैसे हमने क्या किया, दशमलव लगाया 50 हो गया, 22 दूना कितना होता है 44 होता है, 8 जीरो 22 या 66, 0.23 समथिंग करके आएगा 22, समझ रहे हैं ना इस चीज को। अब इसके बाद अगर इसकी तरफ चलते हैं, यहाँ पर 105 है और 22 को भाग करना है, 105 दूना होगा, समझ रहे हैं, 105 दूना 210 होता है, और उसके बाद फिर एक ही बार जाएगा, तो सबसे बड़ा आपका 0.23 दिख रहा है। लेकिन इसको बहुत क्लियरली करना बहुत जरूरी है, 2014 यहाँ पर वह साल था जिसमें पिछले साल की तुलना में जो वृद्धि हुई है वो सर्वाधिक हुई है। आपके लिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन बनकर आएगा, ठीक है, सही उत्तर हो गया। इन आंकड़ों को दिमाग में रख लीजिएगा, जरूरत पड़ने पर हम इसका उपयोग आगे के सवालों में करेंगे। अगले सवाल पर आइए, 2014 में देश की जनसंख्या मिलियन में कितनी थी। हम 2014 को टारगेट फिर करते हैं। कुल उत्पादन कितना, 238 किलोग्राम मिलियन में, 130 मिलियन किलोग्राम यहां पर बेच दिया गया, इंपोर्ट कर दिया गया। बचा कितना उपयोग के लिए, पूरे मतलब देश में उपयोग के लिए कितना बचा। अभी मैंने इसका उपयोग किया था, यहां पर यह आंकड़ा आया भी था, कितना आया था घटा दीजिए, जीरो, 108 मिलियन किलोग्राम बचा हुआ है उपयोग के लिए। पॉपुलेशन कितनी है वहां पर, 38.7 है। एक व्यक्ति, सॉरी पॉपुलेशन नहीं, एक व्यक्ति की जरूरत कितनी है, 38.7 किलोग्राम है, और ये क्या है, मिलियन किलोग्राम है, करेक्ट है। मतलब इतना टोटल हम लोग यूज करेंगे, और हर व्यक्ति को इतने की जरूरत है, तो इसकी जो पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या बनकर आएगी वो कितनी हो जाएगी पता है, जनसंख्या बनेगी 108 बटा 38.7, 38.7, दशमलव हटा दे जीरो हो जाएगा। अगर कुछ कट सकता है, जैसे 8 7 15 3 18, 9 से कट रहा है, 9 चौके 36, 9 त्रिक 27, 9 एक के 9, 9 दूना 18, 120 हो गया। 120 को मैंने 43 से भाग किया, करेक्ट है। ऑप्शन भी देखिए, 43 दूना में सारे ऑप्शंस जा रहे हैं, और 2 पॉइंट में भी कंफ्यूजन है। 43 दूना कितना होता है 86 होता है, 10 से 6 4 होता है, 11 से 8 3 होता है, दशमलव लगा दे जीरो कर दे, 7 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 2 30 हो गया, 28 2 30 हो गया। 2.7 में केवल दो ऑप्शन है, एक स्टेप और लेकर जाओ, 10 से 1 9 होता है, 3 होता है, एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पर 9 ही बार, 4 9 36, 9 ही बार जा रहा है, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा। इतनी मिलियन पॉपुलेशन 2014 वर्ष में थी, क्योंकि इतना उत्पादन करते थे, इतना हम इंपोर्ट करते थे, इतना हम बचाते थे, और इतना हर व्यक्ति को जरूरत थी, उस हिसाब से हमने आंसर आपको दे दिया। सवाल नंबर 32 उस सेट का, और इसका उत्तर आपके सामने है, करेक्ट। अगले सवाल पर आओ, किस वर्ष की अवधि में निर्यात और उपभोग का अनुपात सर्वाधिक था। दो चीजें हमें देखनी, एक तो निर्यात और उपभोग। अभी मैंने उपभोग सबके बनाए थे, अगर आपको उपभोग बनाना है तो घटा दे, घटाया था तो इसका 72.5 आया था, दिख रहा है। इसको घटाने से कितना मिला था, 86, 86 और 2 88 आया था। इसको घटाने से कितना आया था बताइए, ये उपभोग है जो बन रहे हैं अभी भी। यहाँ पर 108 आया था, इसको घटाने से कितना बना था,
116 और घटेगा तो कितना, मतलब 84, और मतलब 100 कितना हो गया, 5 यहां पर हो गया, 105, 16 5 21, 221 होता है। इधर से घटाने से कितना आया था बोलिए, 88, 12 था, मतलब 127 हो गया। करेक्ट, इतना यहां पर टोटल सबका उपभोग आया था। हमें वर्ष लेना है 12 13 14 15, मतलब 16 का उपयोग नहीं करना है। पहले निर्यात रखना है। निर्यात अपना देखिए इसमें 114 है, जैसे हम बात कर रहे हैं 12 की, और हमने उपभोग किया है 72.5, ये हो गया 12। 13 की बात करिए, निर्यात है 114 और उपभोग है 88। फिर इसके बाद हम आते हैं कहां पर, देखिए हम आते हैं 14 में, निर्यात है कितना 130 और उपभोग कितना है 108, और फिर आते हैं 15 में, निर्यात है 116 और उपभोग है 105। इस प्रकार से हमारे सामने चीजें हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें से चेक करना है। भाई देखो, कोई प्रतिशत तो बोला नहीं, रेशियो की बात कर रहा है। रेशियो की अगर बात कर रहा है तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा, इनमें बड़ा कौन है। देखिए, अगर इनके बड़े की बात करो तो जिसके दोनों के अंश बराबर हो, तो हर जिसका बड़ा होता है वह मान छोटा होता है। तो इन दोनों में यह छोटा है तो इसको इग्नोर कर दीजिए। किसको इग्नोर कर दीजिए, 13 को इग्नोर कर दीजिए, 12 को कंसीडर कर सकते, इनकी तरफ चलिए। इनमें भी आपको मैं बता दूं, अगर करना है तो डेसिमल के सहारे जा सकते हैं। थोड़ा सा एक एक स्टेप भाग दे करके एक स्टेप दो स्टेप पर निर्धारित हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियों में डिफरेंस चेक कर लेना चाहिए। डिफरेंस देखिए, सबसे अगर इसका डिफरेंस 22 है, इसका डिफरेंस आप देख रहे हैं 16 5, मतलब यहाँ पर कितना है 16 है, तो 11 का ही डिफरेंस है। सर्वाधिक अगर डिफरेंस देखा जाए तो 27.5 और 14, सबसे अधिक अंतर ये है, तो यही सबसे बड़ा यहाँ पर नंबर बनकर आएगा। आप कैलकुलेशन में भी देख लीजिए, 2012 ऐसा वर्ष था जिसमें निर्यात और उपभोग का जो अंतर था, अनुपात था, वो सर्वाधिक था। सबसे बड़ा भिन्न, आप भिन्न बना के भाग देकर देख सकते हो, आपको सबसे बड़ा अमाउंट यहाँ पर 114/72.5 ही देखने को मिलेगा। एक एक स्टेप अगर नहीं समझ में आती बातें तो भाग देकर चले जाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया होगा। देश की जनसंख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी, एक और सवाल बना। भाई हम तो किसी वर्ष की संख्या निकाल भी चुके हैं, एक दो देश की, शायद वहां पर किसी वर्ष में हमने निकाल भी दिया था, 14 में शायद निकाला था। अब कह रहा किस वर्ष सर्वाधिक थी, तो हमारे पास 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, तो 12 का उपयोग नहीं करना है। 12 का उपयोग नहीं करना है। हमको कैसे यहाँ पता चलता है, इसके लिए हमें उपभोग तो चाहिए। इसका उपभोग कितना आया था बोलिए, अभी किया था हम लोगों ने, 88 आया था। इसका उपभोग कितना आया था बोलिए, 100 कितना आया था बताइए, 108 आया था। इसका उपभोग कितना आया था, आप कंफर्म करो, 100 कितना आया था, 105 आया था। और इसका कितना हो गया था बताइए, 127 हो गया था। आपको क्या करना है, यहां पर भाग ही देना है। ये भी एक प्रकार से जनसंख्या पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये भी भिन्न का ही कॉन्सेप्ट। 88/35 दशमलव कितनी है, 2 हो गया। 108 बटा कितना हो जाएगा, 38.7 हो जाएगा। ऐसे ही 105/40.5 हो जाएगा। ऐसे 127/42 हो जाएगा। जो मान सबसे बड़ा होगा वही आपका यहाँ पर अधिक पॉपुलेशन कंटेन करेगा। जैसे मैं सीधा देखूं, 35 दूना 70, समझिएगा, 35 दूना 70, 35 तिया में 105 होता है। 38 दूना 76, 38 दूना 76 होता है। 38 तिया 3 8 24, 3 तिया 9, हम डिफरेंस के आधार पे ही निर्धारित करेंगे। 40 दूना 80 होता है, बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको सोचो। 42 दूना 84 होता है, लेकिन 42 अगर सोचो तो यहाँ पर हमारे पास क्या स्थिति बताइए। जैसे हम जो डिफरेंस के हिसाब से समझ पा रहे हैं, तो सर्वाधिक डिफरेंस में मुझे ए दिख रहा है और ए दिख रहा है, उसमें भी सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ए दिख रहा है। अगर डिफरेंस के हिसाब से चलिए, अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूं किसको, इसको, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है 127/42 में। ठीक है, 127/42 में, और यही मेरे हिसाब से आंसर भी होगा जो आपको 2016 में दिखे। अगर आपको ट्राई करना आप कर सकते हैं, मुझे 3 वर्ष को कंसीडर करना है, मैं करके देता हूं आप लोगों को, आप खुद ही अपने से क्लियर हो जाएंगे। जैसे जब मैं 88 को भाग दे रहा हूं 35.2 से, मतलब इन सब एक्सपीरियंसेस को भी समझना होगा, 2.5 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने भाग दिया 108 को, किससे भाग दिया, डिवाइड बाई 38.7 से, तो ये आपका देखिए 108 को मैंने किससे भाग दिया बताएं, 108 को मैंने भाग दिया 38.7 से, तो इसका आंसर आ रहा है इस 2.79 समथिंग करके, तो मैंने पहले भी बता दिया था आपका 14 वाला। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमारे पास 105 को अगर हमने भाग किया, ये बहुत ही क्लोजर है, ये बहुत फर्क नहीं डालेगा। 40 दशमलव कितना है बताएं, 5 है, तो ये 2.59 है।
2.59 है। और फाइनली जब मैंने इसको भाग दिया, किसको, 127 को भाग दिया 42 से, समझ रहे हैं, 127 को मैंने भाग दिया किससे, 42 से, तो ये आ रहा है 3.0। मतलब ये आप समझ लो, वैसे भी आपको दिख रहा है कि 3 बार जा रहा है ना, 3 दूना 6 3 चौके 12, 3 बार जा रहा है, तो इसको तो वैसे भी हमको प्रेफर करना चाहिए था बिना किसी डाउट के। तो 2016 यहाँ पर वह साल होगा जिस समय पॉपुलेशन सर्वाधिक थी। चौथा ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा, बिना किसी कंफ्यूजन के। सीधा सीधा बार से कंफर्म था कि 3 बार, बाकी सब 2-2 बार जा रहे हैं, और ऐसे डायरेक्टली हम लोग आंसर बता सकते हैं बिना पूरा कैलकुलेशन किए। 12 से 16 की अवधि में चावल का औसत उपभोग, औसत उपभोग अगर आपको करना है तो मैंने जो आपको बताया, सबके उपभोग कंफर्म हो, सबके उपभोग कंफर्म हो, मिलियन किलोग्राम कितना है, जैसे कह रहा है 12 से 14 की अवधि में चावल का औसत उपभोग हमको बताना है, तो हमको सबके उपभोग कंफर्म कर लेने हैं। और उपभोग देखो कितना कितना था, यही तो हमने डेटा निकाला इतनी देर से। 72 दशमलव कितना आया था, बोलो 5 आया था। इसको अगर हल किया तो कितना आया था, 88 आया था। इसको हल करने पर कितना आया था, 108 आया था। ये कितना था, 105 था, याद हो गया ना धीरे धीरे, और 127 था। इन सबको अगर हम जोड़ दें इन सबको जोड़कर 5 से कर दे भाग, अपने आप कंफर्म हो जाएगा। जोड़िए देखिए थोड़ा सा, 100 200 300 300, और या हम पहले 0.5 ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। 8 2 10 10 8 18 18 5 23 23 7 30 के शून्य हासिल 3 हो गया, 3 2 5 है, 5 8 13 13 7 13 7 फिर से 20 के हासिल 2 हो गया, 2 1 3 3 1 4 4 1 5, ये 5 हो गया। 500 बटे 5, 500.5 है, बटे 5 कर दीजिए, तो आंसर जो देगा आप बताओ 100 हो जाएगा, और 0.51 के 5, 100.1 होगा, जो आपको सी ऑप्शन में आंसर दे रहा है। वो जो कैलकुलेशन हमने एक जगह कर डाली ना, उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, और यही अंतिम सवाल था। लेकिन सवाल बहुत शानदार था, डीआई बहुत अच्छी थी, आपने इसको अच्छे से हल किया होगा। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया जरूर बताइएगा, एक प्रयास करिएगा फिर से इसी को हल करने का, रिवीजन करने का, जिससे कि क्लैरिटी आए, और यह बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है। बाकी अगर और डीआई अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में बुक भी है, आप उसको ले सकते हैं, तैयारियों में अपने शामिल कर सकते हैं, पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद।